अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अब्दुल कयूम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AQ ऑलवेज लर्न। आज मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ 9th क्लास की मैथ जायजा मश्क 3 सवाल नंबर 7 द ज़ैल के सिटों के लिए डी मॉर्गन के कवानीन को साबित करें। तो हमारे पास ये 3 सेट दिए गए हैं U, A और B। इन सेटों को डी मॉर्गन कवानीन के मुताबिक साबित करना है। तो डी मॉर्गन के दो कवानीन हैं। कानून पहला ये है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर है ए कम्प्लीमेंट और तोकाते बी कम्प्लीमेंट। तो पहले कानून को हम अब साबित करेंगे। तो पहला कानून हमारे पास है ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट बराबर ए कम्प्लीमेंट तोकाते बी कम्प्लीमेंट। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले हल करेंगे फिर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है LHS, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर होता है U माइनस ए यूनियन बी। तो अब हमारे पास जो ब्रैकेट में हिस्सा होता है उस हिस्से को पहले हल करते हैं। U माइनस ए यूनियन बी, ये किसके बराबर होता है? ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब वो होता है जिस चीज का कम्प्लीमेंट आ रहा हो उसको U से माइनस करना होता है। ए यूनियन बी हमारे पास ब्रैकेट में है ए यूनियन बी, ये हमारे पास ब्रैकेट में है। तो हमने इनको लिख दिया है। ए की जगह हमारे पास क्या सेट है? 2, 4, 6, 8 इसी तरह चलते जाना है 20 तक। 2, 4, 6 इसी तरह चलते जाना है 20 तक। उसके बाद हमारे पास है U लिखेंगे। उसके बाद क्या है? बी सेट हमारे पास है 1, 3, 5, 19 तक। 1, 3, 5 चलते जाना है 19 तक। अब देखें, यूनियन का मतलब वो होता है तमाम अरकान को लिखना होता है जो ए सेट में भी हूं और बी सेट में भी हूं। तो तमाम अरकान को लिखना है तरतीब से। अब हमारे पास यूनियन में आ गया है। इस सेट में 1 है, 1 इसमें 2 है, फिर इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो इसी तरह चलते जाना है 19 और 20, तो 20 तक है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। सॉरी, ये हमारे पास आ गया है ए यूनियन बी। अब हमने मालूम करना है U माइनस ए यूनियन बी। तो पहले हमारे पास क्या है? U, तो U सेट लिखेंगे। U सेट हमारे पास है 1, 2, 3 चलते जाना है 20 तक। 1, 2, 3, 4 इसी तरह चलते जाना है 20 तक। उसके बाद क्या है? माइनस। तो माइनस के बाद क्या है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारे पास ये सेट आ गया है 1, 2, 3, 4 20 तक। 1, 2, 3, 4 इसी तरह चलते जाना है 20 तक। अब माइनस का मतलब वो अरकान जो इस सेट में तो मौजूद हूं लेकिन इस सेट में मौजूद ना हो, वो अरकान लिखने होते हैं। अब देखते हैं U माइनस ए यूनियन बी। इस सेट में 1 है, इसमें भी 1 है, नहीं लिख सकते। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, नहीं लिख सकते। तमाम अरकान जो इस सेट में है वो इस सेट में भी मौजूद हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो इस सेट में मौजूद ना हो लेकिन इस सेट में मौजूद हो।
ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है तो हम खाली सेट लिखेंगे। तो ये हमारे पास खाली सेट है, या हम इसको भी खाली सेट कह सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है पहले कानून का, डी मॉर्गन के कानून का लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। एल एच एस। अब हम इसका राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड क्या दिया गया है, ए कंप्लीमेंट, ठीक है, तो कहते हैं बी कंप्लीमेंट। राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट, तो कहते हैं बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम कौन सा मालूम करेंगे, ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट होता है बराबर यू माइनस ए। तो अब हम सबसे पहले कौन सी सेट लिखेंगे, यू वाला सेट लिखेंगे। यू वाला सेट हमारे पास है 1 से लेके 20 तक, 1 2 3 तक। अब इसके बाद फिर क्या है, ए सेट हमारे पास है 2 4 6 20 तक, 2 4 6 20 तक हमारे पास। अब हम मैनेज का मतलब वो अरकान होते हैं जो इस सेट में मौजूद हूं लेकिन इसमें ना हूं। तो इस सेट में 1 है, इस सेट में नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं। इस सेट में 2 है, इसमें भी है, नहीं लिख सकते। इस सेट में 3 है, लिख सकते हैं, इसमें नहीं है। इस सेट में अब 4 आएगा, इधर 4 है, नहीं लिख सकते। तो उसके बाद इस सेट में 5 आएगा, 5 लिख सकते हैं, इस सेट में नहीं है। इस सेट में 6 है, नहीं लिख सकते। तो इसी तरह ये चलता जाना है 19 तक, क्योंकि 20 इस सेट में मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो वो हम नहीं लिख सकते। तो 19 तक ये हमारे पास आ गया ए कंप्लीमेंट। अब हमने मालूम करना है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस बी। अब सबसे पहले यू है, यू सेट लिखेंगे। यू सेट हमारे पास है 1 से 20 तक, 1 2 3 20 तक, 1 2 3 चलते जाना है 20 तक। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, माइनस, फिर है बी सेट। बी सेट क्या है, 1 3 5 7 19 तक, 1 3 5 इसी तरह चलते जाना है 19 तक। अब हमने दोनों सेट को लिख दिया है। इसमें u माइनस बी, माइनस का मतलब ऐसे अरकान जो इस सेट में मौजूद हूं लेकिन इस सेट में मौजूद ना हूं, वो लिख सकते हैं। ए इस सेट में है, एक इस सेट में है, नहीं लिख सकते। 2 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, तो हम 2 लिख सकते हैं। 3 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में भी मौजूद है, नहीं लिख सकते। 4 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं है, तो हम लिख सकते हैं। 5 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद है। 6 इस सेट में है, 6 इस सेट में नहीं है, तो हम 6 लिख सकते हैं। तो इसी तरह चलते जाना है 20 तक। अब ये हमारे पास आ गया है बी कंप्लीमेंट। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ए कंप्लीमेंट, तो कहते हैं बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट तो कहते हैं बी कंप्लीमेंट। ये अब हम इसके रकमें लिखेंगे। ए कंप्लीमेंट हमारे पास आया था, ये है ए कंप्लीमेंट, 1 3 5 1 3 5 इसी तरह चलते जाना है 19 तक। उसके बाद है तो कहते हैं बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट हमारे पास आया 2 4 6 20 तक, 2 4 6 इसी तरह चलते जाना है 20 तक। अब हम देखेंगे तुकाते। तुकाते का मतलब क्या है, ऐसे अरकान जो इस सेट में भी मौजूद हो, इस सेट में भी मौजूद हो, वो लिख सकते हैं। अब इस सेट में 1 है, इस सेट में नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते। इस सेट में 3 है, इस सेट में नहीं है। अब दोनों सेट में कोई भी ऐसा रुकन या अरकान मौजूद नहीं है जो दोनों सेट में मौजूद हो, तो अब
इस वजह से हम इसको खाली सेट लिख सकते हैं, या इस तरह भी खाली सेट लिखा जाता है। तो अब हम लिख सकते हैं पस साबित हुआ है, पस साबित हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड बराबर हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को डी मॉर्गन के पहले कानून की समझ आई होगी। अगर किसी जगह समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।